प्रदेश के 11 नगरीय निकायों के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में। दिग्गज नेताओं ने प्रचार में झोंकी अपनी ताकत। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन प्रमाण पत्र का होगा ऑनलाइन पंजीयन। नीमच के मुख्य डाकघर ने शुरू की नई व्यवस्था। और रीवा में 53वीं राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का हुआ समापन। प्रदेश के 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रोमेश साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 11 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हरदा नगर पालिका के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने वहां पर नगर पालिका के लिए अध्यक्ष पद की प्रत्याशी साधना जैन के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। श्री चौहान के साथ बैतूल की सांसद ज्योति धुर्वे, अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने हरदा नगर के घंटाघर चौक पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। रोड शो के आखिरी दौर में श्री चौहान ने आम सभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। वहीं मुरैना और उज्जैन में भी नगर निगम चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना के महापौर पद के प्रत्याशी अशोक अर्गल के समर्थन में प्रचार किया। इस अवसर पर मुरैना के प्रभारी मंत्री लाल सिंह आर्य सहित जिले के सभी भाजपा विधायक भी उपस्थित थे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जनता से आह्वान किया कि वे आगामी निगम चुनाव में भाजपा को ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत दिलाएं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से जमीनी स्तर पर हो पाता है। अब वृद्धों को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देने में आने वाली परेशानी से निजात मिल सकेगी। इस समस्या को दूर करने के लिए अब बैंकों एवं डाकघरों में कंप्यूटराइज्ड जीवन प्रमाण पत्र के पंजीयन की व्यवस्था शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत नीमच के मुख्य डाकघर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पंजीयन किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था से पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के बाद एक आईडी नंबर जनरेट होगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिक कहीं से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। नीमच डाकघर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सहित संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जा रही है और त्वरित जीवन प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। जो हमारे विभाग ने ये जो जीवित प्रमाण पत्र की योजना चालू करी है, उससे हम लोगों को काफी फायदा है। हर बार हमें 6 महीने हमें उपस्थित होना पड़ता था यहाँ। अब सिर्फ अंगूठा लगाएंगे, उससे सारी सुविधाएं हमें प्राप्त होगी और पेंशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो डाकघर में आकर अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर लेके आएं और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे उन्हें किसी से भी लाइफ सर्टिफिकेट लेने के लिए दर दर की ठोकरें न खाना पड़ेगी। और एक ही वन टाइम जॉब है, एक बार रजिस्ट्रेशन कर वो कहीं से भी अपना कनेक्टिविटी जोड़कर एक कोड नंबर मिलेगा। उस कोड नंबर से वो कहीं से भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट बाद में भविष्य में जारी कर सकते हैं। रीवा में 53वीं मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय सीनियर शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका समापन शनिवार को हुआ। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित प्रदेश भर के 100 से ज्यादा शतरंज खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें रेलवे इंदौर के खिलाड़ी अर्जुन तिवारी 8 में से 5 मैच जीतकर ओवरऑल चैंपियन बने। वहीं दूसरा स्थान रीवा के शिशिर शुक्ला और तीसरा स्थान भोपाल के सुमित सिक्का ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता में सबसे छोटी उम्र के प्रतिभागी 5 वर्षीय मोहन गुप्त को उदीयमान खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा गया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर ऊर्जा एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शुक्ल ने घोषणा की कि रीवा में भविष्य में बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शतरंज का भी एक कक्ष बनेगा। शुरुआत हुई है अभी लंबे वक्तों बाद
सभी का यह प्रयास रहेगा कि हर वर्ष होता रहे और राज्य स्तरीय क्योंकि हर वर्ष नहीं हो पाता, हो सकता है, लेकिन राज्य स्तरीय आयोजन करके यहाँ शतरंज प्रेमियों को के अंदर एक उत्साह भरने का काम जरूर जिला शतरंज संघ ने किया है। उनका यह प्रयास वास्तव में सराहनीय है। और अब खबर मंडला जिले से। यहाँ की पहचान माने जाने वाले साल के वृक्ष इन दिनों अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। इन वृक्षों में साल बोरर इल्ली ने हमला कर दिया है। इससे सैकड़ों वृक्ष खोखले हो रहे हैं। साल बोरर एक ऐसा कीट होता है जो वृक्ष को अंदर ही अंदर खा जाता है और इससे वृक्ष खोखला होकर गिर जाते हैं। जिले के मवई क्षेत्र के करीब 23,000 हेक्टेयर विशाल वन परिक्षेत्र में साल बोरर इल्ली महामारी के रूप में फैल रही है। साल बोरर इल्ली पहले भी मंडला और डिंडोरी के वनों में हमला कर चुकी है। यह इल्ली बरसात के मौसम के बाद उपज ह्यूमस के दौरान पनपती है। एक इल्ली हर दिन करीबन 300 से 500 तक अंडे देती है। इन अंडों से उपजी इल्ली साल वृक्षों के अंदर जाकर वृक्षों को तेजी से कमजोर करना प्रारंभ कर देती है। मवई के जंगलों के अलावा साल बोरर कीट कान्हा टाइगर रिजर्व में भी फैल गया है। इन कीटों को खत्म करने के लिए वन विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। वन विभाग और वनवासी अब तक 1,22,000 से ज्यादा बोरर कीटों को नष्ट कर चुके हैं। वन विभाग द्वारा स्थानीय रहवासियों को साल बोरर इल्ली को मारने या पकड़ने पर इनाम की भी घोषणा की गई है। वन परिक्षेत्र मवई के अंतर्गत 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में साल बोरर कीट का प्रभाव देखा जा रहा है, जिनमें से ट्रैप करने के पश्चात करीब 1,22,000 कीड़े पकड़ चुके हैं। खंडवा के 8 वर्षीय तुषार ने मुश्किलों के बावजूद अपने हौसले से लोगों के सामने एक मिसाल कायम की है। तुषार पर अति दुर्लभ बीमारी से बावजूद पढ़ाई की धुन कुछ इस कदर सवार है कि उसके इस जुनून ने मुश्किलों को कमतर बना दिया। देखते हमारी खास रिपोर्ट। यदि कुछ करने की जिद और जुनून है तो जीवन की हर परेशानी भी बहुत बौनी जान पड़ती है। खंडवा के 8 साल के तुषार को पढ़ने की कुछ ऐसी ही जिद है, जिसके चलते वे अपनी दुर्लभ बीमारी के बावजूद पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। दरअसल तुषार एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसके चलते हड्डियां इतनी कमजोर होती हैं कि जरा से दबाव पर ही टूट जाती हैं और तुषार को मल्टीपल फ्रैक्चर का खतरा हमेशा बना रहता है। ये एक कंजेनाइटल बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता या उनसे बच्चों में आती है। इसका दूसरा नाम बीटल बोन डिजीज या लोबेस्टाइन सिंड्रोम भी है और इसमें जो बच्चे की हड्डियां होती हैं वो इतनी लचीली होती हैं, उसमें कार्टिलेजिनस मटेरियल इतना ज्यादा होता है, जो बोन मैट्रिक्स है वो बनता नहीं है। तो बच्चा जैसे ही वेट बियरिंग करता है या उसमें चलता है तो छोटी सी भी इंजुरी उसको लगने से उसमें फ्रैक्चर्स हो जाते हैं और वो फ्रैक्चर हीलिंग बहुत मुश्किल से होती है। कई बार तो प्लास्टर और उसके बाद में भी नहीं जुड़ती है। इस बीमारी के बावजूद तुषार के हौसले में कतई कमी नहीं आई है। ये लड़का पढ़ना चाहता है और उसके इस जुनून में तुषार की मां सीमा गांगले भी हर समय साथ निभाती हैं। सीमा ने जिला शिक्षा अधिकारी से यह अनुमति ली है कि वो स्कूल के समय अपने बच्चे के साथ रह सके और अपने बच्चे की सुरक्षा ढाल बन सके। तो एस्टोजेसियस इंसेक्टा की बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। मतलब 1 महीने बाद पता चला कि इसकी हड्डियां टूटती है और जुड़ती है। मतलब उसकी जिद थी कि मैं स्कूल जाऊंगा दूसरे बच्चों को देख के, तो बोले मम्मी मैं भी स्कूल जाऊंगा। तो फिर उसके लिए स्कूल मतलब 2-3 स्कूलों में गई, मना कर दिया, बोले इससे मतलब माँ को नहीं बैठने देंगे बच्चे के साथ। तो फिर बोले कि लिखित में चाहिए, फिर लिखवाया। वहीं तुषार को स्कूल में भी पूरी तरह से अनुकूल माहौल मुहैया कराया जाता है, जिससे उसकी बीमारी उसके लक्ष्य में बाधा न बन सके। विद्यालय के अध्यापकों का कहना है कि शारीरिक कमजोरी के बावजूद तुषार मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है और कक्षा में पढ़ाए गए विषय को ठीक से समझता भी है। अपनी जीवटता, लगन और इच्छा शक्ति से तुषार यह सिद्ध करता है कि हौसले से बढ़कर और कुछ भी नहीं। शारीरिक लाचारी को तुषार के जुनून ने कमतर साबित कर दिया है और इसी जुनून के साथ वो लगातार आगे बढ़ रहा है। यह देखकर बरबस ही वो पंक्तियां याद आती हैं कि आता है जो तूफान तो आने दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है, मुमकिन है कि लहरों में बहता हुआ साहिल आ जाए। खंडवा से संदीप जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल।
इंदौर में वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सलाहकार मनोज सिन्हा सहित कई उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों ने वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में निजी उद्यमियों के लिए संभावना और चुनौतियों पर चर्चा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मनोज सिन्हा ने कहा कि आगामी वर्ष में सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अधोसंरचना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा संसाधनों को बेहतर बनाना है। इन क्षेत्रों में विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भंडारण और लॉजिस्टिक का क्षेत्र अपार संभावना वाला उद्यम है और यह काफी तेज गति से विकास कर रहा है। नई सरकार में इन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत जोर है कि पुराने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाए समय पे और नए प्रोजेक्ट्स को लिया जाए। जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट है शिपिंग में, उसके बाद इनलैंड वाटरवेज के लिए जलमार्ग विकास है। ये सारी परियोजनाओं के बारे में बताया। जैसा लॉजिस्टिक्स जिसको हम केवल एक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से समझते रहे हैं, वो उसमें बहुत बड़ा बदलाव ये देश दिखेगा लॉजिस्टिक्स। उसी चीज़ को समझाने के लिए, उसी चीज़ को ज़्यादा प्रेस करने के लिए पूरा समिट रखा गया है। आज का पूरा दिन का समिट है जिसमें सभी सेक्टर्स के लोगों ने यहाँ पर भाग लिया। रतलाम जिले के बाजना में खेल छात्रावास से खिलाड़ियों को उनके कुपोषित होने का हवाला देकर बाहर निकाल दिया गया। नियम के अनुसार इन खिलाड़ियों को वजन और लंबाई उपयुक्त नहीं पाई गई है। इससे इन खिलाड़ियों के सामने भविष्य को लेकर संकट खड़ा हो गया है। इस समस्या के बारे में हॉस्टल में रह रहे छात्रों ने विधायक सहित आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त को सूचित किया। छात्रों का कहना है कि उन्होंने इसी छात्रावास में रहती राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं जीती हैं और अब अचानक उन्हें छात्रावास से निकाला जा रहा है। वहीं आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने छात्रों की समस्या के निराकरण करने का आश्वासन दिलाया है। सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य ने कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी और यदि बिना उचित कारण के छात्रों को हॉस्टल से बाहर किया गया तो संबंधित व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सागर के हरिसिंगौर विश्वविद्यालय को छतरपुर विश्वविद्यालय से जोड़े जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 5 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को आप कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के घर के सामने धरना प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि सागर विश्वविद्यालय देश के पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है और इससे संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों का भावनात्मक लगाव विश्वविद्यालय से है। लेकिन सरकार द्वारा अचानक कई कॉलेजों की संबद्धता छतरपुर विश्वविद्यालय से करने के कारण क्षेत्र में विरोध का माहौल है। लोगों की मांग को देखते हुए आप कार्यकर्ता अनशन कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और आप कार्यकर्ताओं से मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शनिवार को मुलाकात की और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिलाया। दो हमारी प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है कि सागर विश्वविद्यालय डॉक्टर हरिसिंगौर विश्वविद्यालय सागर है, उससे मान्यता प्राप्त जो भी कॉलेज है उनकी मान्यताएं खत्म ना की जाए। दूसरी मांग है जो वो है सागर में एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय खोला जाए। इसके तहत विगत हम लोग 5 दिन से सत्याग्रह कर रहे हैं और क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 11 नगरीय निकायों के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में। दिग्गज नेताओं ने प्रचार में झोंकी अपनी ताकत। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन प्रमाण पत्र का होगा ऑनलाइन पंजीयन। नीमच के मुख्य डाकघर ने शुरू की नई व्यवस्था। और रीवा में 53वीं राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का हुआ समापन। प्रदेश की 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।